सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय उपदेश दिया, निष्प्रिय उपदेश दिया। बुद्ध वीर जी हरि हरि ब्रह्मा, बुद्ध वीर जी हरि हरि ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या अवतार, सबके चरण कमल में मेरा बंधन होवे बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मेरे सबको बंधु बारी बारी। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। हो समाधि चित्त में सद्भाव के द्वारा, हो समाधि चित्त में सद्भाव के द्वारा। बदल जाए घर हमारे भाव की धारा, हो समाधि चित्त में सद्भाव के द्वारा। आत्मा की दीन सुख दुख क्यों कहे पर को, क्यों कहे पर को, कहे पर को। उससे पहले देखे निज घर को, देखे निज घर को। आवाज नहीं आ रही। खुद बना तो, खुद बना तो जग बना, सबने ही स्वीकारा। हो समाधि, हो समाधि चित्त में सद्भाव के द्वारा। सहना सीखे रहना सीखे, कहना भी सीखे, कहना भी सीखे। सहना सीखे रहना सीखे, कहना भी सीखे, कहना भी सीखे। क्यों जुबां से निकलते कटु वचन सर तीखे, कटु वचन सर तीखे। शांति से, शांति से बनता नहीं व्यवहार दिखारा। हो समाधि, हो समाधि चित्त में सद्भाव के द्वारा। घर बनाए स्वर्ग जैसा सारे जीवन का, ये सारे जीवन का। कलह क्यों किससे करे, विश्वास क्या तन का।
भाव के द्वारा बदल जाए गुरु हमारे भाव की द्वारा हो समाधि हो समाधि चित्त में सद्भाव के द्वारा। सिद्धाणम उद्दानम पारगयानम परम पर गयानम लोकमुवगयानम नमो सया सब सिद्धाणम इको भी नमस्कारो जिनवर वत्स अस्त्र बद्ध मानस संसार सागर तारे नरंब नारिंब अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानबाड़ी दादाबाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। संसार में आत्मा कब से है? संसार में आत्मा कब से है? इस शब्द का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब संसार में आत्मा कब से है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं, आत्मा केवल शरीर बदलती है और शरीर कर्मों के अनुसार जीव बदलता है और कर्म के अनुसार ज्यादा में ज्यादा पाप का भुगतान करने के लिए जीव को नरकगामी तो अपने में से कोई नहीं हो सकता, पर ज्यादा में ज्यादा पाप का भुगतान जीव को तेज गति में जाके करना पड़ता है। अनंत काल से आत्मा संसार में है और अभी भी आत्मा संसार में ही रहेगी। शरीर बदलेगा, शरीर बदलेगा, शरीर के साथ सब कुछ बदल जाता है, शरीर ही नहीं बदलता। पशु का शरीर जब मिलता है सारी व्यवस्था बदल जाती है। रहने के लिए मकान कहाँ होता है, स्नान की व्यवस्था कहाँ होती है, भोजन की व्यवस्था कहाँ होती है, निद्रा की व्यवस्था कहाँ होती है। अपने परिवार के लिए भोजन कराने की व्यवस्था कहाँ होती है, करने की व्यवस्था होती है पर कराने की व्यवस्था कहाँ होती है, और करने की व्यवस्था में भी पराधीनता होती है। पराधीनता कितनी ज्यादा होती है, मुझे लगता है मनुष्य भाव में जब से आए हैं, खाने के विचार, पहनने के विचार, रहन सहन के विचार, मकान बदलने के विचार, पैसा बढ़ाने के विचार, परिवार की व्यवस्था के विचार, बुढ़ापे का विचार, बीमारी का विचार, अतीत का विचार, भविष्य का विचार, कितने प्रकार के विचारों में हमारा दिन पूरा होता है। पर ये विचार हमें कब आते हैं कि ये जीवाराम अनंत काल हो गया, परिभ्रमण, बार बार जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। जन्म मरण से छुट्टी कब होगी? छुट्टी कौन देगा, छुट्टी कौन लेगा? जन्म मरण का आधार अपना भाव जगत है और भाव जगत बाह्य जगत को लेके
बार बार राग द्वेष की यात्रा में जाता है। राग द्वेष की यात्रा में जीव बार बार कर्म का बंधन करता है। हमारा राग द्वेष कैसे कम हो? राग द्वेष कैसे कम हो? जब जीव को जानेगा, जब जीव को जानेगा, जीव को मानेगा और जीव के स्वरूप को समझेगा। कहाँ सिद्ध अवस्था, कहाँ अर्यंत अवस्था, कहाँ राग द्वेष का भाव, कहाँ मैत्री भाव, कहाँ जगत के जीव के प्रति करुणा। ऐसा भी मनुष्य भाव होता है और ऐसा मनुष्य भाव संसार से छुट्टी दिलाता है। और हमारा भाव जगती कर्म बंधन का कारण है, हमारा भाव जगती संसार परिभ्रमण का कारण है। हमारा जगती जिनके साथ हम जीते हैं रहते हैं उनके साथ भी हमारा राग द्वेष हमारे भाव से होता है। ये राग द्वेष कैसे कम हो? अपूरा अवसर है वो क्यारे आवसे, श्रीमद का एक भजन है। अपूरा अवसर है वो क्यारे आवसे, क्यारे साइशु भयंकर निर्ग्रंथ। मेरे भाव जगत में ऐसा समय कब आए? सब प्रकार के समय की विचारधारा बनती है, पर बताओ ऐसे विचार कब आते हैं कि 1 घंटे मेरे को न राग में जाना न द्वेष में जाना है। विचारों को विराम, 1 घंटे के लिए मौन, 1 घंटे के लिए साधना, 1 घंटे कर्म बंधन को विराम। कर्म बंधन को विराम कब होगा? जब राग द्वेष के भावों को विराम होगा। राग द्वेष के भाव हर समय बनते हैं, हर समय बदलते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं होगा वहां तक बाह्य जगत का आकर्षण, बाह्य जगत का लगाव, बाह्य जगत में तेरा मेरा भाव कभी भी कम होगा ही नहीं। पर कई व्यक्ति कहते हैं महाराज हमको तो भाव इतना ही आता है कि जीवन में पैसा मिले, परिवार मिले, गाड़ी मिले, लाड़ी मिले, सुख शांति मिले, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको तो शारीरिक सुख सुविधा चाहिए, हमको तो परिवार की अनुकूलता चाहिए। माना आपको ये चाहिए, पर ये संयोग भी आपके जीवन में कब तक, और इन संयोगों का महत्व कब तक, इन संयोगों का महत्व भी कब तक? आपका शरीर दूसरे के लिए काम आता है, आपके शरीर के साथ पुण्य का योग है, प्रबल पुण्य है, पैसे की सुविधा है, पैसे की अधिकता है, पैसे की चमक, पैसे की दमक। व्यक्ति सबसे ज्यादा लोभ के अधीन जीवन जीता है और लोभ का ही प्रदर्शन करता है, लोभ को ही दिखाता है और लोभ को ही देखता है। जबकि महापुरुष जब बाह्य आत्मा से अंतरात्मा में प्रवेश करते हैं, परमात्मा की वाणी का स्पर्श होता है, परमात्मा की वाणी जीवन में जीने लायक लगती है, तब व्यक्ति बाह्य जगत से विराम लेने का विचार करता है। अन्यथा आकृति के साथ व्यक्ति के भाव जगत में सबसे ज्यादा क्या रहता है? क्या रहता है? शरीर ही हमारे विचारों में रहता है, शरीर ही हमारे भावों में रहता है। व्यक्ति की सुंदरता, व्यक्ति का पैसा, व्यक्ति का परिवार, इसका व्यवहार, सब इसी प्रवृत्ति में हमारा जीवन निकलता है। कभी कभी तो व्यक्ति को सच्चाई समझने के लिए धन्यवाद मिलने वाला पैसे से भी व्यक्ति को विरक्ति होती है। विरक्ति कब होती है? जब व्यक्ति को पैसे का महत्व समझ में आता है, जब जीवन का महत्व समझ में आता है। एक व्यक्ति अपनी जरूरत में, आज भी हजारों व्यक्ति ऐसे हैं, बीमारी में दवा के लिए पैसे कम है, डॉक्टर के जाने के लिए सुविधा कम है, फल दूध की सुविधा कम है। ऐसे हजारों हजार व्यक्ति है और हजारों में सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिनका भाग्य साथ देता है, जिनका भाग्य साथ देता है, जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है,
कपड़े भी ज्यादा है, सामान भी ज्यादा है, सब सुविधा ज्यादा है, पर उसके साथ यदि करुणा भाव नहीं है, दया भाव नहीं है, परोपकार का भाव नहीं है, तो व्यक्ति दूसरे के दुख दर्द में कठोर रहता है। दूसरे के दुख दर्द में कठोरता रहती है। कठोरता क्या रहती है? दूसरे का दुख उसे दुख नहीं लगता और दूसरे के दुख में सहयोग देने का भाव नहीं आता। एक व्यक्ति सवेरे निकला है और माँ की तबीयत बहुत खराब है और सोच रहा है कहीं कहीं पैसे मिले, दवा लाऊं, दूध लाऊं, माँ को पानी की जगह दूध पिलाऊं। भाग्य साथ नहीं देता है तो कभी कभी वर्षों के वर्ष निकल जाते हैं, शुभ विचार रहते हैं, अच्छे कार्य करने का भाव आता है, पर अच्छा कार्य करने के लिए शरीर की भी इजाजत नहीं होती, भाग्य की भी इजाजत नहीं होती। एक बहन ने मुझे कहा उपवास के लिए इतना मन है, इतना मन है, इतना मन है, पर मेरी बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। असाता भेजने का उदय इतना है कि न खाने का सुख, न पहनने का सुख, न तब का सुख, न जब का सुख, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। कई व्यक्तियों को लगता है हम दूसरे के लिए क्या करें, कितना करें, पर करें क्या? खुद की जरूरत पूरी हो इतना भी भाग्य अनुकूल नहीं है, तो उनके अच्छे भाव भी, अच्छे भावों का लाभ भाव में मिल सकता है। उस व्यक्ति को उस रोज 12 बज गई और अपने परिवार परिचितों से मिलता है और ऐसे व्यक्तियों से भी मिलता है जिनके पास सब कुछ है, पर जब देना नहीं होता है तो व्यक्ति कोई कोई बहाना बना लेता है। 12 बज गई, दवा और दूध के पैसे नहीं मिले और नहीं मिलने के बाद घर गया, देखा माँ माँ माँ, शरीर है, शरीर है, स्थिर है, न आवाज निकलती है, न आँख खुलती है, न पाँव मिलते हैं, न हाथ हिलते हैं, न माँ आवाज सुनती है, कान है आवाज नहीं है, आँख है दिखता नहीं है, जबान है बोलती नहीं है, हाथ पाँव है चलते नहीं है, माँ 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 करता है। पर करने के बाद उसको लगा, ऐसे करके देखा, ऐसे करके देखा, फटाफट पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब 5 मिनट मेरी माँ की हालत देखो, मेरी माँ की तबीयत देखो। डॉक्टर साहब ने कहा आता हूँ। आने के बाद दूर से ही, कमरे में प्रवेश भी नहीं किया और बाहर से ही देखते उनको अनुमान लग गया, भैया तुम्हारी माँ का शरीर है पर अब माँ में आत्मा नहीं है, ये शरीर है। स्वर्गवास हो गया। उसको इतनी वेदना, इतना दुख, माँ के मरने का जितना दुख, उससे ज्यादा माँ की जरूरत में मैं सहयोगी नहीं बना, इसका इतना ज्यादा दुख। पर दुख के दिन निकल गए और भाग्य ने साथ दे दिया। दुख के दिन निकल गए, भाग्य ने साथ दे दिया और व्यापार में लाभ हो गया, अर्थ लाभ हो गया। अनुकूलता है। माँ की जरूरत में जो थी, एक जरूरत पूरी नहीं हुई, पर माँ के जाने के बाद उस व्यक्ति का भाग्य साथ देता है और इतना भाग्य साथ देता है कि वो आदमी अपने आप में संपन्नता में मुख्य स्तर पे आ जाता है। और मुख्य स्तर पे आ जाता है तब परिचय भी बढ़ता है, परिवार के लोग भी मिलते हैं, पड़ोसी भी मिलते हैं, बाजार में कोई भी व्यक्ति मिलता है, कोई भी आता जाता है, सब उसको देखते हैं, इरादे पूर्वक देखते हैं। इतना ही नहीं, प्रणाम भी करते हैं। जो व्यक्ति मिलता है वही प्रणाम करता है, प्रसन्नता से उसे देखता है। वो व्यक्ति सोचता है कि देखो मैं वही हूं, मेरी जरूरत में, मेरी माँ की बीमारी में, मृत्यु के समय जो काम नहीं आए, आज वो मुझे प्रणाम कर रहे हैं। जितने व्यक्ति मिलते हैं प्रणाम करते हैं, जितने व्यक्ति मिलते हैं प्रणाम करते हैं। और वो व्यक्ति क्या जवाब देता है? जो भी प्रणाम करता है उसको जवाब देता है, और जवाब ये देता है, कह दूंगा।
कह दूंगा कह दूंगा कह दूंगा जब जवाब देते हैं, कई महीने निकल गए, कई व्यक्ति मिले, कई व्यक्ति हाथ मिलाना चाहते हैं, कई व्यक्ति बात करना चाहते हैं, क्योंकि पुण्य का उदय व्यक्ति को खींचता है। पुण्य का उदय सम्मान भी दिलाता है, पुण्य का उदय सुविधा भी दिलाता है, पुण्य का उदय परिचय भी बढ़ाता है। उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ बढ़ता जा रहा है। और एक व्यक्ति एक दिन बोलता है कि आप हर बार एक वाक्य बोलते हो, कह दूंगा, आप प्रणाम किसी को नहीं करते। हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके हाथ ऐसे भी नहीं होते। जबान से प्रणाम का जवाब प्रणाम भी नहीं बोलते। जब प्रणाम का जवाब भी नहीं देते और कह दूंगा कह दूंगा कह दूंगा, तब वो व्यक्ति कहता है मेरे जीवन में मैंने सब तरह का अनुभव कर लिया और अब मुझे संसार में किसी से प्रीति ही नहीं है, न मुझे अब मोह किसी से अच्छा लगता है। ये पैसा आ गया पुण्य का उदय से, मेरे बेटे वगैरह सब काम में लग गए, पर मेरी दृष्टि में इस पैसे की कोई कीमत नहीं है। तो कह दूंगा क्यों बोलते हो? बोले मेरे को किसने प्रणाम किया, मैं तो इतने वर्षों से इसी समाज में था, इसी परिवार में था, इसी गांव में था, सब यहीं थे, पर उसके बाद भी मेरी तरफ जल्दी किसी का ध्यान नहीं जाता था, जल्दी कोई मेरे से बात भी नहीं करता था, जल्दी कोई हाथ भी नहीं मिलाता था। और मुझे तो कटु में कटु अनुभव है कि दवा पानी दूध के बिना मैं माँ की जरूरत में दवा दूध भी नहीं दे सका। मुझे वो दिन याद है और उन दिनों की याद में मुझे आज के दिन जरा भी अच्छे नहीं लगते। बोले पैसा है, परिवार है, खाना है, पीना है, मेरा मन सब तरफ से मर गया। मुझे किसी चीज में रुचि नहीं है, रस नहीं है। मुझे समझ में आ गया कि संसार है, संसार इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे एक ही विचार आता है कि ऐसे संसार को मुझे राम राम करना है, ऐसे संसार को मुझे नमन करना है। मुझे इस संसार में कहीं खाने में पीने में कहीं रुचि नहीं है, केवल परमात्मा के स्मरण में रुचि है। मेरी रुचि बदल गई। तो कह दूंगा क्या बोलते हो आप? बोले मैं क्या बोलता हूँ, दुनिया जानती है। मैं घर जाता हूँ, अलमारी खोलता हूँ और लक्ष्मी जी की फोटो है, और लक्ष्मी जी की फोटो को कह देता हूँ आज तुम्हारे को इतने व्यक्तियों ने प्रणाम किया है। प्रणाम किसने किया है? तुमको किया है। संपन्नता को प्रणाम किया है, इसलिए मैं संपन्नता को हाथ जोड़ देता हूँ कि तुमको प्रणाम किया है। मुझे तो किसी ने प्रणाम नहीं किया, प्रणाम संपन्नता को किया है। बोले संपन्नता के प्रति मेरा राग क्षीण हो गया। मेरे को घर में सुख सुविधा सब है, पर मेरी माँ की तकलीफ का एहसास मुझे इतना ज्यादा है कि मेरा संसार से मन ही उठ गया। संसार से मन उठना सामान्य नहीं है। परिस्थितियां तो सबकी बदलती है, सबके जीवन में सुख दुख आता है, पर व्यक्ति दुख के दिन भूल जाता है। सुख आने पर एक सा मन नहीं रहता है, वैराग्य टिकता नहीं है। वैराग्य आता है चला जाता है। दान देने का विचार आता है, पर विचारों में भी कम ज्यादा होता रहता है। तप करने में भी विचार बदलते रहते हैं, सेवा में भी विचार बदलते रहते हैं। मैंने इतना किया, उसने इतना किया, इतना किया। हमारे विचारों में स्थिरता नहीं रहती है, हमारे विचारों में वैराग्य वृत्ति स्थायी नहीं होती है। हमारे विचारों में क्षमा भाव, संतोष भाव, परमात्मा के स्मरण का भाव। उस व्यक्ति ने अपने बेटे को कहा कि तुम जानो, ये परिवार जाने, ये घर जाने, मुझे अब संसार में किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी माँ की मौत ने मुझे बहुत शिक्षा दे दी। माँ की मौत ने समझा दिया संसार क्या है। मैं तो अब परमात्मा के चरणों में जाके किसी देवालय के नजदीक छोटे मोटे कमरे में
इस शरीर की पूरी जरूरत केवल पानी रोटी मिले, इससे ज्यादा मुझे दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। अपूरा अवसर है वो कार्य अवसर। उस व्यक्ति के जीवन में संसार के संबंध और संबंधों में कटुता, और कटुता में द्वेष नहीं आया, कटुता में मोह माया नहीं बदली। कटुता का एक निमित्त मिला, एक निमित्त मिलने पर उसने अपने जीवन को बदल दिया। भगवान की प्रार्थना में कई भजन ऐसे भी हैं कि हे परमात्मा, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी शिक्षा ग्रहण करने वाले कई व्यक्ति जीवन में एक निमित्त से अपना जीवन ऊपर उठा लेते हैं। एक वचन जिन आगमनो लही, एक वचन जिन आगमनो लही, नी पाव्या निज काम, मुझ सरिखो एटले कारण लहे, न तरे कहो क्यों। मेरे जीवन में सुख दुख के कई निमित्त बनते हैं, कड़वे भी बनते हैं, मीठे भी बनते हैं, कठोर भी बनते हैं, लूखे तीखे सब तरह के अनुभवों से मैं गुजरता हूँ। पर मेरे भाव जगत में आपकी वाणी का असर जितना होना चाहिए होता ही नहीं है। कई महापुरुष एक एक शब्द को लेके अपने जीवन को बदल दिया, पूरा का पूरा बदल दिया। कितना बदल दिया? अपन आए दिन सुनते हैं और अपना जीवन पूरा हो रहा है। वही रोटी, वही परिवार, वही खाना, वही पीना, वही हंसना, वही रोना, वही परिग्रह का प्रेम, वही मोह माया, और उसमें हमारा मनुष्य जीवन जा रहा है। पर मनुष्य जीवन इस तरह हमारा जा रहा है, ये चिंतन भी शायद 100 में से 1-2 को आता होगा। मनुष्य शरीर में रहते मुझे 60 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, 70 वर्ष हो गए, इतनी लंबी आयु मिल गई, इतना ऊंचा जीवन मिल गया, इतना अच्छा जीवन मिल गया, और मुझे सब प्रकार के निमित्त दिखाई दे रहे हैं। निमित्तों की कोई कमी नहीं है। वैराग्य आ जाए ऐसे निमित्त भी मिल रहे हैं, राग कम हो जाए ऐसे निमित्त भी मिल रहे हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले कहा, ये पैसा व्यक्ति को ऊपर भी चढ़ाता है, ये पैसा व्यक्ति को नीचे भी गिराता है। ये पैसा कब क्या कराता है? अपने जीवन में ऐसा भी उदाहरण सुनने को मिला जिस उदाहरण की कल्पना भी नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति जो परमात्मा की भक्ति में, मंदिर निर्माण में जिसकी मुख्य भूमिका है, सब आचार्यों से परिचय है, गुजरात के आचार्य वगैरह सब आते हैं जाते हैं, और कोई और नहीं, खुद का बेटा उलझ गया। अति में जो व्यक्ति जाता है और भाग्य साथ नहीं देता है तो उलझ जाता है, और उलझ के ऐसा उलझ जाता है कि करोड़ों कमाने की लालसा में, प्रयत्न में, पुरुषार्थ में जब फैल होता है तो उसको जीना भी भारी पड़ता है, और बार बार पिता को कहता है पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पिताजी कहते हैं 1 बार दिया, 2 बार दिया, आखिर कितनी बार दूंगा, है कहाँ मेरे पास? अब जो पैसा वो तो मंदिर में है, मंदिर का है, मंदिर का पैसा देने का मुझे हक नहीं है। व्यक्ति को भाव जगत कब बदलता है, कितना बदलता है, कैसे बदलता है, आपको आश्चर्य होगा। सवेरे 6 बजे 30 बरस की उम्र का बेटा, 70 बरस के आसपास पिता, जिनका जन्मदिन है और जिनको सम्मान का कार्यक्रम भी है, और बेटे को भाव बदला, इतना भाव बदला, अपने भावों पे विश्वास नहीं करना, हल्के विचारों को जल्दी टिकने नहीं देना, हल्के विचारों को आने नहीं देना। निमित्त कोई भी मिले, कैसा भी मिले, किसी का भी मिले, खाने का मिले, पीने का मिले, पहनने का मिले, चाहे सम्मान का मिले, चाहे अपमान का मिले, निमित्त कोई भी मिले, पर निमित्त का असर मेरे मन पर असर कैसा हो रहा है, वो असर ही जीवन की उपलब्धि है,
वो असरी त्रियंच गति देगा, वो असरी नरक गति देगा, और वो मन का असरी देव गति देगा। और वो मनुष्य का असर यदि हमारे जीवन में सद्गुण 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 की बहार है। कई बार ये कहा गया है कि अपन कपड़े बदलते हैं, सामान बदलते हैं, भोजन बदलते हैं, सब्जी बदलते हैं, मिठाई बदलते हैं, सब चीज बदलते हैं, पर अपने मन को बदलने का पुरुषार्थ हम कितना करते हैं? अपने मन को बदलने का पुरुषार्थ कितना करते हैं? जब जैसा निमित्त मिलता है उस निमित्त के अनुसार हमें भाव आ जाते हैं। जब निमित्त जो मिला उसके अनुसार भाव आ जाते हैं। भाव ऊपर उठा रहे हैं या हमें नीचे गिरा रहे हैं, भाव तिर्यंच गति में ले जाने वाले आ रहे हैं, या भाव कभी कभी किसी किसी को भाव जगत जितना हल्का आता है उतने ऊंचे भी आ जाते हैं। चिलाती कुमार, एक सेठ ने अपनी बेटी के लिए एक कर्मचारी रख लिया। कर्मचारी छोटी उम्र का था, वो बेटी को खिलाता था, रखता था, पर एक समय आने पर सेठ को मालूम पड़ा इसकी नीति ठीक नहीं है, इसकी रीति ठीक नहीं है, इसके प्यार में स्वार्थ है, इसके प्यार में हल्के विचार है, इसका प्यार दिखता है पर प्यार में धोखा विश्वासघात है। उसको छोड़ दिया, वो चोरों की पल्ली में चला गया, चोर बन गया। चोर बनने के बाद किसी संत की सेवा में लग गया, वहां उसको आशीर्वाद मिल गया, वो देव शक्ति का योग उसको बनाया। उसके बाद फिर वो सेठ के घर द्वेष भाव से चोरी करने आता है और चोरों को साथ लेके आ जाता है। और चोरी करने आता है तब आसपास वाले जितने उसके चोर थे वो तो सब सामान लेके भगते हैं। और ये रागी जीव उस लड़की को संभालने के लिए रखा हुआ, वो सुषमा के हाथ पकड़ के लेके चला जाता है। माँ बाप देखते रह गए, सिर्फ पकड़ के चला जाता है, इतनी ताकत लगाता है, इतना तेज चलता है। अधिक शक्ति व्यक्ति काम में लेता है जब जरूरत पड़ती है। कभी व्यक्ति क्रोध में अधिक शक्ति को काम में लेता है, कभी लोभ में ज्यादा लेता है, कभी धन कमाने में कई रातें निकाल देता है। अतिरिक्त शक्ति भी व्यक्ति अपनी प्रकट करता है, लेके भग रहा है। अब उसके 4 भाई, माँ बाप सब हैरान, और उसको समझ गए, जान गए कि यही लड़का है जो अपने यहाँ रहता था और यही आज इस तरह से आया है। माँ बाप भाई चारों सब भगे उसके पीछे, सब भगे। चोर तो सामान छोड़ के भग गए। और उस चिलाती कुमार ने क्या किया, जाने अब मैं पकड़ में आ जाऊंगा, तो सुषमा के सिर को पकड़ के चला गया, शरीर को डाल दिया, उसकी जिंदगी का समापन कर दिया। और जा रहा है और जहां जा रहा है जाते उसको एक मुनि के दर्शन होते हैं। और मुनि के दर्शन होते हैं उस समय उसको शब्द मिलता है, अरे उपशम विवेक संवर। देखो कितना नीचे स्तर पे गया, कितने नीचे स्तर पे आ गया, पर वो 3 शब्द उसको सुनने को मिले। बौद्धिक क्षमता तो चोर में भी कम नहीं होती, डकैती करने वाले में भी कम नहीं होती, और ऊंचे पदों पे रहने वालों पे कम नहीं होती। उसकी बुद्धि से उसको एहसास हुआ कि मुझे संदेश जो दे रहा है, जो व्यक्ति जिस तरह की बात कर रहा है, उसके शब्द का उसको ज्ञान हो गया। उपशम का अर्थ है क्रोध का त्याग। मेरे को ये जो संत सामने खड़े हैं, ये मुझे शिक्षा दे रहे हैं। उपशम विवेक संवर। उपशम यानी क्रोध का त्याग, विवेक यानी सम्यक ज्ञान, संवर यानी आत्मरमणता।
इतने नीचे स्तर के व्यक्ति के भाव बदले और इतने ज्यादा भाव बदले कि सुषमा के सिर को फेंक दिया और स्वयं वहां खड़ा हो गया, संत के रूप में खड़ा हो गया और खड़ा होके स्थिर हो गया, जैसे कोई लकड़ी हो ऐसे स्थिर होके खड़ा हो गया। सुषमा के माता पिता, बेटे के भाई बहन सबने सोचा अब किसके पीछे भगने में मिलेगा क्या? हमारी लड़की जिसके लिए हम भग रहे थे उसका तो जीवन समाप्त हो गया, उसका सिर भी पटक दिया, शरीर भी पटक दिया, अब इसके पीछे भी जाके क्या होगा? वो सब जैसे तैसे रोते बिलखते अपने घर चले गए और इसने अपने शरीर को 3 शब्द इसकी बुद्धि में, इसके ज्ञान में, इसके विवेक में इतने आ गए कि विवेक यानी उपशम यानी क्रोध का त्याग। आज अपन जितने व्यक्ति बैठे हैं, क्रोध का त्याग 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, भोजन में, व्यापार में, मिलने जुलने में क्रोध का त्याग 10 दिन, 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए भी हमारे भाव बनते हैं क्या? क्रोध का त्याग करते हैं क्या? हमारा शरीर हमको समझ में आता है, पैसा समझ में आता है, सुविधा समझ में आती है, खान पान सब समझ में आता है, पर हमारा दुर्भाग्य है ये कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का योग जिन वाणी के रूप में मिला, पर हम अपने मन को जांचने के लिए, भीतर के कषायों को कम करने के लिए, रत्ना वासना को कम करने के लिए मनुष्य भाव मिला। देवा भी तब नमम संति, हमको सब समझ में आता है, अपने मनुष्य जीवन का महत्व समझ में नहीं आता। महत्व समझ में इतना ही आता है अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा मकान बनाएं, अच्छी गाड़ी खरीदें और ज्यादा संपन्न हो जाएं, नाम हो जाए, दाम हो जाए, इससे ज्यादा हमको जीवन समझ में नहीं आता। जबकि जीवन समझने वाले हमारे महापुरुष, जिनका जीवन हम सुनते हैं, आज भी संसार में कई व्यक्ति अपने जीवन को ऊपर उठाते हैं, हमारी आंखों के सामने जीवन बदल देते हैं। जैसे नाम लिया था मैंने एक संत कम उम्र के, जिन्होंने 80 लाख रुपए अपने निजी कमाई के छोड़ के वर्तमान में अब्दुल शाह नाम था और मुनि बन गए वो भर जवानी में, 30 वर्ष की उम्र में, और रामचंद्र सूरी के भक्त शिष्य बने। हित रुचि विजय जी उनका नाम। मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला। क्या भाव बदलते हैं, कैसे कपड़े, कैसा तप, कैसा त्याग, कैसी भक्ति, कैसे उनके शिष्य। पैसे का मोह कितना, 1 नंबर का पैसा, 80 लाख अपनी निजी कमाई का। जिस व्यक्ति पैसे के पीछे जितना समय देता है, ऐसे व्यक्ति भी हमको संसार में मिलते हैं, जिनको मानव भाव परमात्मा के मार्ग में अशरीरी अवस्था प्राप्त करने का, बहुत ऊंचा उठने का महत्व मिलता है। तब उनके लिए पैसा भी कचरा हो जाता है, पैसा भी छोड़ने लायक लगता है और छोड़ देता है। अभी इस जीवन में 3 व्यक्ति तो आंखों के सामने हैं। जयपुर के एक श्रावक शालीभद्र जी बने। आज शालीभद्र जी जो बने, 35 करोड़ का परिग्रह छोड़ा। किसी को कार दी, किसी को क्या दिया, किसी को क्या, नाई को, नौकर को, ड्राइवर को, सबको सब कुछ दिया। जिनकी मां ने दूसरे दिन दर्शन करने वालों को सोने की अंगूठी दी। और उन शालीभद्र जी को देखने का मौका मिला, दर्शन करने का मौका मिला। कई व्यक्ति के आंसू आते हैं, उनका शरीर समझ में नहीं आता, क्योंकि विदेशी कार से तो नीचे नहीं उतरते थे। कार भी उनको विदेशी लगती थी, वैभव भी खूब था। और जब मुनि बने, वो स्थानकवासी परंपरा में मुनि बने, मुनि बनने के बाद आता अपना धूप में बैठना, बेले बेले उपवास करना, आहार भी सामान्य लेना। उनसे पूछा गया
कि आपका शरीर तो पहचानने में भी नहीं आ रहा। शरीर का राग कितना छोड़ा, उनका शरीर देखने वाले, मिलने वाले, जानने वालों को पहचानने में नहीं आ रहा। उनके शब्द क्या है? मैंने संसारी जीवन में 40-45 वर्ष की उम्र में शरीर को सब कुछ माना, परिवार को, पैसे को सब कुछ माना, और सब कुछ मान के मैंने जिस तरह मोह शोक का, रचना वासना का परिग्रह का और शरीर का सुख, शरीर की इंद्रियों का सुख, मैंने इस शरीर से जितने वर्ष तक संसार के मोह में, राग की आसक्ति में कर्म का बंधन किया, मुझे इसी शरीर से सारे कर्मों को क्षय करना है। इस शरीर से मैंने जितने कर्म के बंधन किए, इस शरीर से ही मुझे सारे कर्म के बंधन काटने हैं। बताओ, भाव जगत कितना बदलता है, कितना बदलता है। ऐसा है आराम में रहने वाला व्यक्ति, और जिसके शरीर को पहचानना भी मुश्किल है। इतना काला रंग, इतना कृष्ण रंग, कृष्ण शरीर, और शरीर की जिसे पड़ी नहीं है। मनुष्य का मन यदि वो बदलना चाहता है, बदलने का योग मिलता है, बदलने में भाव उसके काम आते हैं, तो व्यक्ति कहां से कहां चढ़ जाता है, कहां से कहां पहुंच जाता है। वो उपशम विवेक संवर, लड़की का सिर लेके भगने वाला, लड़की की जिंदगी खत्म करने वाला, उपशम विवेक संवर 3 शब्द सुनता है और 3 शब्द सुन के खड़ा हो जाता है। पत्थर की तरह खड़ा हो गया, लकड़ी की तरह खड़ा हो गया, वृक्ष की तरह खड़ा हो गया। मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे विवेक संवर, उपशम विवेक संवर, सारे संसार में, संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए। और विवेक में शरीर का मोह त्याग, कितना त्याग किया, कितना त्याग किया। आसपास से जब उसके शरीर पे खून तो लगा हुआ था, क्योंकि सुषमा के सिर को जब फेंका तो शरीर पे कई खून के धब्बे थे। आसपास से हजारों हजार चींटियां, हजारों हजार चींटियां उस खून की गंध से, उसके शरीर पे लाखों चींटियां। मुझे क्रोध का त्याग, मुझे क्रोध का त्याग, मुझे क्रोध का त्याग, मुझे क्रोध का त्याग, मुझे क्रोध का त्याग। इतना जीवन बदला, इतना जीवन बदला, इतना जीवन बदला कि 8वें देवलोक में गया। हम ये सब बातें किस लिए सुन रहे हैं? कि हमारा मनुष्य का जीवन हर दिन कम हो रहा है, हर पल कम हो रहा है, हर घंटे में कम हो रहा है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, जैसे हमें मनुष्य शरीर में रहने का समय कम होता जा रहा है, और यदि हम तेज गति में चले गए, उसके बाद तो हमें बुद्धि नहीं मिलेगी शरीर से ज्यादा, और प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता मिलेगी। मुझे तो यहाँ 24 घंटे यही सब देखने को मिलता है। और मैं मेरी आत्मा को कहती हूँ, चेतन राम, पशु गति में जाने लायक कर्म बंधन मत करना। कर्म बंधन में कोई भी निमित्त बनेगा, कर्म बंधन होने के बाद भोगना खुद को ही पड़ेगा। ये अपमान और ये अभाव आंखों के सामने है। भगवान का नाम लेने की बुद्धि नहीं है, परोपकार की बुद्धि नहीं है, शास्त्र श्रवण की बुद्धि नहीं है। आपने मनुष्यों के समूह कई जगह देखे होंगे, सत्संग और स्वाध्याय में, पर कभी ऐसा कोई जगह देखी जहाँ 150 गाय भैंस बैठी है और कोई पंडित जी स्वाध्याय करा रहे हैं? पंडित जी स्वाध्याय करा रहे हैं, रामकृष्ण महावीर का जाप चालू है, भक्ति चालू है, और 100-200 गाय भैंसे वहां बैठी है। ऐसा दृश्य जिंदगी में कभी किसी ने देखा? संभव ही नहीं है। उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी समझ ही नहीं है, इतनी सोच ही नहीं है। समझ कितनी, केवल शारीरिक जिंदगी जितनी। संतान का मोह उसको भी है, जीने का मोह उसको भी है, खाने का मोह है, रचना वासना का मोह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम उदाहरण खूब सुनते हैं, दृश्य भी अपनी आंखों से सब प्रकार के देखते हैं, पर इतने अधिक दृश्य देखने के बाद भी हमारे भाव जगत में
निर्मलता, अकषाय गुण, शरीर और आत्मा भिन्न का भाव, जो ऊंचे विचार आने चाहिए। कई व्यक्ति कहते हैं महाराज ऊंचे विचार आते हैं, पर ऊंचे विचार आने के बाद टिकते नहीं है। आते हैं निकल जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। कई व्यक्ति कहते हैं हम कितने भाग्यहीन हैं कि हमारे ऊंचे विचार आते हैं और चले जाते हैं। ऊंचे विचार हमारे भाव में टिकते ही नहीं है, हमारे भाव में रहते ही नहीं है। यानी हम ऊंचे विचार टिकाने में कितने गरीब हैं। व्यक्ति की शक्ति आके चली जाती है, अपने को गरीब मानता है। अच्छे विचार हमारे आते हैं और हम जी नहीं सकते और चले जाते हैं। जी क्यों नहीं सकते? हमारे पुराने विचार हमारे पे हावी हो जाते हैं। पुराने विचार, क्रोध के विचार, लोभ के विचार, ईर्ष्या के विचार, द्वेष के विचार, परिग्रह राग के विचार। परिग्रह राग के विचार से तो सब परिचित है, सबका अनुभव है। सबसे ज्यादा लोभ कषाय और मान कषाय हर समय हमारे भाव जगत में जीवंत है। अभी 4 बहने कल परसों मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज कोटा आए हैं। कोटा है, कोटे की साड़ी खरीदेंगे। मैंने कहा आपके पास साड़ी? अरे महाराज पूछो मत, 100-150 है। 100-150 साड़ी होने के बाद भी और चाहिए, और खरीदे। ये परिग्रह राग, ये शरीर का राग, ये कपड़े बदलने का राग, कपड़े दूसरों को दिखाने का राग, खरीदने का राग, पहनने का राग, दिखाने का राग, संभालने का राग। पूरी जिंदगी में शरीर की व्यवस्था को संभालने के अतिरिक्त आदमी करता क्या है? शरीर की जिंदगी को ही संभालता है, चाहे व्यापार करे, चाहे परिवार को संभाले। करता क्या है? केवल शारीरिक जिंदगी में ही मनुष्य भाव को पूरा कर देता है। हमको सब समझ में आती है। बीमारी ठीक होनी चाहिए, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, मकान अच्छा बनना चाहिए, सब अच्छे विचार आते हैं। पर हमारे भीतर के क्रोध के विचार कैसे कम हो, लोभ के विचार कैसे कम हो? कभी जीवाराम को कहा करो, जब से जन्मे तब से कितना खा लिया, कितना पहन लिया, कितना कमा लिया, कितना बसा लिया, अभी भी चेतन चिदानंद तुम पुद्गल के ही प्रेमी हो, जड़ के ही प्रेमी हो, शरीर के ही प्रेमी हो, स्वाद के ही प्रेमी हो, रचना वासना के प्रेमी हो। तुम्हारे में मनुष्यत्व का विकास कब होगा? कब होगा? कब होगा? प्रभुवर कब होगा? वह दिन मेरा कब होगा? बाह्य भाव को मोड़ गतिमन अंतर सम्मुख कब होगा? कब होगा? ऐसे विचार भी आते हैं। मेरे जीवन में क्रोध का अभाव कब होगा? ऐसा जिसको विचार आता है दिन में 10 बार हाथ ऊंचा करें। मेरे जीवन में पोते का जन्म कब होगा? बेटे का जन्म कब होगा? पैसा कब बढ़ेगा? घर का मकान कब बनेगा? नई कार कब खरीदूंगा? ये सारे विचार आते होंगे, पर मेरे जीवन में क्रोध कब खत्म होगा? ऐसा विचार दिन में 10 बार भी यदि आता है तो हाथ ऊंचा करें। मेरे को पेट की पूर्ति के लिए भोजन तो करना है, करूंगा, पर भोजन में मेरी स्वाद की आसक्ति कब खत्म होगी? स्वाद की आसक्ति कब खत्म होगी? और आमिल तप में मेरी कब रुचि होगी? पशु गति में तो घास भी खा लूंगा, पर पुण्य के उदय में व्यक्ति सुविधा कम करने में भी रुचि नहीं रखता। जो रखते हैं वो तब भी खूब करते हैं। हमारे एक प्रज्ञा सिद्धि महाराज खरतरगंज परंपरा में है, वर्तमान तब की 100वीं होली पूरी कर रहे हैं। यानी 14 वर्ष उनके आमिल हो गए सारे मिला के। 14 वर्ष जिसके आमिल हो जाते हैं उसके 100वीं होली पूरी होती है वर्तमान तब की। 14 वर्ष आमिल हो गए, बिहार भी हो गया, व्याख्यान भी हो गया, सारी जवाबदारी भी निभाते हैं, पर रुचि में खाने का रस सूख गया, स्वाद का रस कम हो गया। दूध, दही, घी, तेल, खटाई, मीठा, नमकीन, सबको राम राम। अभी नौका दौड़ी आ रही है। कई व्यक्ति कहते हैं एक महाराज आमिल करना तो मुश्किल है, आमिल करना तो मुश्किल है, हमको दवा लेनी पड़ती है। कई व्यक्ति कहते हैं
कभी कभी एक व्यक्ति ने मुझे कहा, महाराज मैं संवत्सरी का उपवास नहीं करता, उपवास नहीं करता, उपवास कर लूंगा मैं, पर एक छूट दे दो, सवेरे 2 कप चाय पी लूं फिर पहले उपवास करूं। 2 कप चाय पी के उपवास कर लूं। बताओ, 2 कप चाय की आसक्ति, आदत, और आदत व्यक्ति पे हावी हो गई। वो स्वाद व्यक्ति के मन को बांध रहा है। मैंने कहा भैया 2 कप चाय के लिए तुम उपवास छोड़ते हो, और कभी चाय छूटेगी कि नहीं? जब इनका शरीर बदलोगे तब चाय तुम्हारे साथ अग्नि संस्कार में जाएगी क्या? कभी कभी व्यक्ति इच्छा का इतना दास हो जाता है, इच्छा का इतना महत्व हो जाता है, अपनी इच्छा को इतना विशेष मानता है। कई व्यक्ति 14 को भी हम हरी सब्जी नहीं छोड़ सकते, हमको सूखी सब्जी चलती नहीं है, सूखी सब्जी चलती नहीं है। पशु गति में घास चलेगा, सूखा घास चलेगा। गति जन्य परिवर्तन सब जीव स्वीकार करता है, स्वीकार करना पड़ता है, स्वीकार किए बिना चारा ही नहीं। भूखे व्यक्ति को जो मिले वही खा लेता है। मैंने आंखों से देखा है, कितनी बार आपको बोला है कि 2 दिन की पार्टी में पड़े हुए पत्तल में चावल, 2 दिन के पुराने चावल, खाए हुए चावल, बचे हुए ऐंठे चावल पत्तल में पड़े हैं। और मैंने जगह भी बताई कि बैतूल और भोपाल के बीच में, और भिखारी को मैंने उन चावल को बराबर उठा के चुप के अपने मुंह में डालते हुए देखा है, आंखों से देखा है। भूखे व्यक्ति को सब परिस्थिति स्वीकार कर लेता है। जब अपना पुण्य का उदय होता है, जब अपनी आसक्ति होती है, अहंकार होता है, शरीर का मोह होता है, इच्छा का राग होता है, इच्छा को महत्व देते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पर और चाहिए के चक्कर में व्यक्ति पाप का बंध इतना ज्यादा कर लेता है कि भुगतान करने उसको त्रियंच गति में जाना पड़ता है। मनुष्य जीवन में मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ और करुणा 4 भाव हमारे जीवन में बढ़ने चाहिए। 4 भावों को जीने के लिए अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, अपने मन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, अपने मन के साथ विचारों में संघर्ष करना चाहिए कि इतनी उम्र आ गई अभी तक भी तुम्हें अक्ल नहीं आ रही है, तो अक्ल कब आएगी? कब आएगी? किसको पूछना चाहिए? खुद को अपने आप से बात करनी चाहिए। भोजन करने बैठो तो पहले कहो, जीवाराम तुम्हारी साक्षी है, तुम्हारी उपस्थिति है, तुम अरूपी आत्मा हो, तुमको भोजन नहीं चाहिए। भोजन की व्यवस्था सारी शरीर की है, और शरीर की खुराक है, और शरीर को व्यवस्था देता है भोजन। पर तुम्हारी राग द्वेष की वृत्ति भोजन की भी नहीं है, शरीर की भी नहीं है, तुम्हारी है। तुम राग द्वेष कैसे कम करोगे? कब कम करोगे? गति परिवर्तन में पाप का भुगतान करना पड़ेगा। तो मनुष्य भाव में ऊंचे अच्छे विचारों को जीने में अपने आप को योग्य बनाओ, तो तुमको ऐसी अयोग्य गतियों में जाना ही नहीं पड़ेगा। विवेक से मन को समझाओ, समता से मन को समझाओ, प्रतिकूलता में समता रखने का अभ्यास करो, जबान कम में कम चलाओ, सुनने की ताकत बढ़ाओ, सुनाने की ताकत खत्म करो। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामय पर प्रभु कयो। अहो अहो प्रकार जे स्वरूप समझा बिना, आयो दुख अनंत समझाव्यो ते पदे नमो। श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखदान जिहने आप्यो भालनी, तिहने सदा प्रणाम। देह छता जिहनी दशा, वरते दे